एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वैसे तो जो ये प्रकरण है हम पढ़ते हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में, लेकिन आज की वीडियो जो है मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के लिए तो बना ही रही हूँ, साथ ही जो है ये मैं 10वीं कक्षा के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि 10वीं कक्षा में एक विषय मतलब एक प्रकरण है व्याकरण का पद परिचय। ये जानकारी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाली है। और इसके अलावा जो मैं अपनी और भी जो मैंने वीडियो बनाई है, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पर ये जो प्रकरण है ये भी जो है पद परिचय में अच्छे से प्रयोग होने वाले हैं। अतः आप पद परिचय जब मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी उससे पहले अगर आप इन वीडियोस को भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको पद परिचय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले आता है संबंध बोधक। संबंध पता चल रहा है, संबंध बताने वाले मतलब जब एक वाक्य होता है, वाक्य में सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन शब्दों के अलावा और भी शब्द होते हैं जो कि उस वाक्य को एक सूटेबल बना रहे होते हैं, मतलब सही तौर पर उसका जो है शब्दों का एक शब्द से दूसरे शब्द के साथ में अच्छे से संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। और संबंध किनका संबंध स्थापित करते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के बाकी हिस्सों के साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं। साथ में ही ये स्थिति बताते हैं कि किसी भी चीज़ की जो स्थिति है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक पुस्तक जो है मेज के ऊपर रखी हुई है, तो मेज और पुस्तक वैसे संज्ञा शब्द है, लेकिन क्या पता चल रहा है पुस्तक की, इसमें स्थिति पता चल रही है कि पुस्तक कहाँ है, वो किस पर है, मेज पर है। तो संबंध बोधक जो है वो संबंध बताने के साथ साथ में वो स्थिति भी बताते हैं। सांप झाड़ियों में छिपा है, अब सांप की स्थिति बताई जा रही है कि सांप कहाँ छिपा है, वो झाड़ियों में छिपा है। बच्चा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, अब ऊपर बैठना क्या है, संबंध के साथ साथ में उसकी स्थिति भी पता चल रही है कि एग्जैक्टली वो चीज़ है कहाँ, या वो व्यक्ति कहाँ है, या वो बच्चा कहाँ है, या वो जानवर कहाँ है, पक्षी कहाँ है, पशु कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो हैं संबंध के साथ साथ में हमें स्थितियाँ भी बताते हैं कि एक्यूरेट तौर पर वो चीज़ें कहाँ हैं। तो संबंध बोधक जो है वो इसके कुछ फिक्स शब्द होते हैं, मतलब इन्हीं शब्दों को हम संबंध बोधक कहते हैं। इसके अलावा जो है वो शब्द नहीं होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिख दिए जिसमें आगे, पीछे, निकट, समीप, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, आसपास, और, तरफ, दायां, बायां, पहले, बाद, अब, तक, पश्चात, द्वारा, माध्यम और सहारे, लिए, हेतु, अलावा, अतिरिक्त, इस तरह के जो ये सारे शब्द हैं ये किस में आ जाते हैं, ये संबंध बोधक में आ जाते हैं। उदाहरण देखिए, एक और मैंने कुछ और उदाहरण लिख रखे हैं। जैसे मेरा घर बाजार के सामने है, आप देख रहे हैं अभी के सामने शब्द, ये जो के सामने शब्द है ये संबंध बोधक शब्द है। संबंध बोधक को हम इंग्लिश में प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। आप 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में प्रेपोजिशंस भी पढ़ते हैं। प्रेपोजिशंस जो एक्यूरेटली स्थिति बताते हैं, वही काम हिंदी में भी होता है। तो के सामने एक तो ये बाजार और घर दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है और स्थिति बता रहा है कि घर कहाँ है, बाजार के सामने है। अगला है वह दिन भर काम करता रहा, तो दिन भर क्या है, ये देखिए ये संबंध स्थापित कर रहा है। दिन भर भी जो है टाइमिंग भी जो है वो भी संबंध बोधक में आ जाते हैं कि रात भर, दिन भर कोई भी काम होता रहा, चलता रहा, किया जाता रहा, तो वह दिन भर काम करता रहा, तो ये भी क्या है, संबंध बोधक। फिर बिल्ली अलमारी के पीछे छिपी है, अब देखिए अलमारी के पीछे स्थिति पता चल रही है बिल्ली की कि बिल्ली कहाँ है, अलमारी के पीछे, तो ये भी क्या होते हैं, संबंध बोधक है। अगला है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की चर्चा जो है मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ वाक्य की वीडियो में। वाक्य जिसमें रचना के आधार पर हमने जब सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य किए थे, जिसमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कुछ कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ था। आपको अगर याद हो तो मैंने ये सारे, आपने अगर वीडियो देखी है तो आप वीडियो देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से समुच्चय बोधक है। अब समुच्चय बोधक के भी जो है वो दो भेद होते हैं। वाक्य में वो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली समुच्चय बोधक करते हैं या जब हम पद परिचय करेंगे तब हमें ये बताना पड़ेगा समुच्चय बोधक के भेद। कौन से भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो समानाधिकरण वाली जो कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधक हैं वो कहाँ प्रयोग होती हैं, संयुक्त वाक्य में, और जो व्यधिकरण वाले समुच्चय बोधक हैं वो प्रयोग होते हैं मिश्र वाक्य में। देखिए कंजक्शंस मैंने जो है ये सारी लिखी हुई हैं। दोनों तरह की कंजक्शन जो है मैंने मिश्र वाक्य में भी बताई हैं, संयुक्त वाक्य में भी बताई हैं। तो संयुक्त वाक्य में कौन सी कंजक्शंस आती हैं, आप एक बार इन्हें याद कर लेंगे तो आपको ये पद परिचय में भी काम आने वाली हैं, समुच्चय बोधक में भी काम आने वाली हैं और
यहाँ भी काम आने वाली हैं। तो देखिए और, तथा, व, एवं, या, किंतु, अथवा, लेकिन, जो ये सारे शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? समान अधिकरण समुच्चय बोधक में। और जितने भी जो, जैसे, जिस, क्यों और की, जिसने, जब, तब, यहाँ, वहाँ, यद्यपि, तथापि, इधर, उधर, ये जो जितनी भी कंजक्शंस आती हैं ये किस में आती हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक में। अब ये दोनों के मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये देखिए ये और। समुच्चय बोधक क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या दो वाक्यों को का संबंध बिठा रहे हैं, लेकिन संबंध बिठाना मतलब उनको जोड़ने का काम, ठीक है। तो समुच्चय बोधक में दो वाक्यों को जोड़ने का काम होता है। देखिए सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, इसके बीच में और लग गया तो दोनों वाक्य जो क्या हुआ? आपस में जुड़ गए। और किस में आता है? किस में आ रहा है? और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का। अगला है जब मोहन आया तब राम चला गया। और जब देख रहे हैं, जब जो है वो किस में आता है? वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक में आता है और दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हुआ? ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक। और वह घर गया, वह घर तो गया परंतु माँ से नहीं मिला। अब आप ये देख रहे हैं परंतु, परंतु किस में आ रहा है? परंतु इसमें आ रहा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये जो उदाहरण है ये क्या कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये दोनों का अंतर आपको तभी याद होगा जो ये शब्द मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ये शब्द आप देख रहे हैं अच्छे से, जो ये शब्द मैंने पहचान के शब्द जो लिखवाए हुए हैं, इन शब्दों को जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और कौन सा व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। और समुच्चय बोधक का काम होता है दो वाक्यों को आपस में जोड़ना और जोड़कर एक अर्थ प्रदान करना। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मय मतलब ही होता है अपने आप में आश्चर्य, मतलब जिसमें हम हैरान रह जाएं। और हैरान रहने का मतलब ये नहीं कि मतलब सिर्फ किसी भी स्थिति में हैरान, हम खुशी में भी हो सकते हैं, हम दुख में भी हो सकते हैं, हम गंदगी देखकर भी हो सकते हैं, हम कोई हंसी की चीज़ देखकर भी हो सकते हैं। और किसी भी स्थिति में जो है हैरानी के भाव वो आ जाते हैं। और विस्मयादि बोधक जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वाक्य अर्थ के आधार पर उसमें विस्मयादि बोधक वाक्य जो आते हैं हम उसमें भी जो है ये पढ़ चुके हैं और ये पद परिचय में भी आपके प्रयोग होंगे। तो अलग अलग होते हैं। जब हम पद परिचय, वाक्य में हमें जरूरत नहीं होती है विस्मयादि बोधक के भेद जानने की, परंतु जब हम पद परिचय करते हैं तो हमें वहाँ पर बताना होता है कि ये कौन सा तरह का जो है वो विस्मयादि बोधक आ रहा है, कौन सा तरह का, कि हर्ष सूचक आ रहा है, शोक सूचक आ रहा है या संबोधन सूचक आ रहा है, कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहला है हमारा जो है हर्ष बोधक। हर्ष बोधक, हर्ष मतलब खुशी, जहाँ पर खुशी के भाव आए। तो खुशी के भाव के लिए कौन से शब्द आ गए? वाह, आहा, धन्य, शाबाश, जय। देखिए अब ये जो शब्द आ गए, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो खुशी के भाव आ रहे हैं छलक कर। तो अलग अलग समुच्चय जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। ये नहीं कि सारे किसी भी विस्मयादि बोधक में हम कोई भी वाक्य डाल दें, नहीं। हर आश्चर्य की स्थिति के अलग अलग जो है वो समुच्चय बोधक हैं। जैसे शोक बोधक, हाय, हा, आ, ऊ, काश, त्राही, त्राही, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किस में आ जाते हैं? वो शोक बोधक समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। शोक बोधक जिसमें दुख का कारण होता है, हाय ये क्या हो गया। कई बार आपके मुंह से भी कोई ऐसी दुखद स्थिति देखकर या कोई परेशानी वाली स्थिति देखकर आपके मुंह से भी हाय निकल जाती है, या किसी दूसरे को परेशान देखकर आप हाय के जो है ऐसी मुंह से निकाल बैठते हैं। तो जो ये शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द। और विस्मयादि बोधक शब्द की तो पहचान में कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, मैंने वाक्य में बताई थी कि जहाँ पर भी आपने देखा ना कि एक डंडा है और नीचे बिंदी लगी है, इसका मतलब वो क्या है? विस्मयादि बोधक। उसकी तो पहचान भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने एक डंडा और एक बिंदी उसके नीचे देख ली, इसका मतलब क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधक है। फिर है अगला है हमारा आश्चर्य बोधक। आश्चर्य, उसमें भी हैरान रह जाना। तो क्या, ओहो, ओ, तो इसमें आश्चर्य का बोध हुआ, ओहो तुमने तो बहुत अच्छी पार्टी रखी। तो जो आश्चर्य वाली स्थिति है वो सरप्राइज में आ जाता है कि आपको कोई सरप्राइज मिल रहा है।
फिर स्वीकार बोधक, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अगर किन्हीं बड़ों से, अपने साथी से बात कर, कई बार आप उनको जी हाँ, बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का जब प्रयोग हो जाता है, मतलब थोड़े से हैरान होकर जब करते हैं कि आपको कोई बात बता रहा है, वो कहता है अच्छा, कोई भी बात आपको बताई गई तो आपने कहा अच्छा ऐसा क्या, हाँ जी हाँ, ऐसे हैरान हो जाते हैं आप उस बात को सुनकर और उस बात को आप स्वीकार कर रहे थे कि हाँ ये बात ऐसे ही है। जैसे जी हाँ, बिल्कुल मैं आपके लिए काम कर दूंगा, आप हैरान भी हैं साथ में और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्वीकार बोधक, समुच्चय बोधक। अगला है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार मतलब किसी का अपमान करना। तो तिरस्कार बोधक अपमान करना या होना, जहाँ पर उसके लिए आश्चर्य के भाव आए कि सडनली अचानक से किसी ने अपमान कर दिया है किसी का, आप हैरान हो जाते हैं, आपने किसी को अपमान करते हुए देखा या आपका किसी ने अपमान किया, तो वो हैरानी के जब भाव आते हैं तो किसमें आ जाते हैं, वो तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक में। तो उसमें क्या आ जाता है, कौन सा शब्द, छी, हट, धिक, दूर। तो कई बार आपने सुना होगा ना, धिक्कार है तुम्हें, ऐसे जो धिक्कार है या छी, हटो यहाँ से, तो ये क्या है, तिरस्कार बोधक हो गए। छी जो वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, या छी कितनी गंदगी है, तो गंदगी भी तो हमारे लिए क्या हो गई, तिरस्कार करने वाली, अपमान करने वाली चीज हो गई, या फिर उससे दूर हटने वाली चीज हो गई। अगला है हमारा संबंध बोधक, संबोधन बोधक, मतलब संबोधन, किसी को संबोधित करना। तो संबोधित करना, जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हैं, जैसे अगर आप नॉर्मली बोल रहे हैं तो आप, आपका इस तरह से संबोधन कर रहे हैं, लेकिन जब हम विस्मयादि के तौर पर संबोधन कर रहे हैं तब क्या होगा, अरे, रे, भाई, अजी, हाँ, अहो। तो ये सारे शब्द जो है वो किस में आ जाते हैं, संबोधन बोधक में। संबोधन मतलब आप किसी को पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को संकेत करके बात कर रहे हैं, वो होता है संबोधन बोधक। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे शाबाश, तुमने प्रथम आकर परिवार का नाम रोशन कर दिया। अब देखिए, आपने शाबाश पर देखा और इन्हीं शब्दों के साथ जो विस्मयादि बोधक शब्द होगा, बिल्कुल उसी के साथ में जो है ये आपका ये वाला चिन्ह लगा होगा, जिसमें एक ये पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदी लगी होती है। तो आपने पहचान लिया ये क्या है, विस्मयादि बोधक। अगला है क्या, आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये रहा हमारा जो क्या है, क्या जो है वो हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक। कि एक तो नॉर्मली आप किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, और क्या हैरान हो गए कि क्यों नहीं जा रहे हो, आपके मन में अचानक से हैरानी के भाव आ गए, तो वो क्या हो गया, विस्मयादि बोधक। अगला है जी हाँ, मैं आपका कार्य अवश्य कर दूंगा। ये किस में आ जाता है, जी हाँ, स्वीकार बोधक में आ जाता है कि जी हाँ, मैं आपका कार्य अवश्य कर दूंगा। तो ये जी हाँ क्या है हमारा, विस्मयादि बोधक, और उसके साथ में ही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में विस्मयादि बोधक आपको करना बहुत आसान हो जाता है, बस आप चिन्ह का ध्यान रखिए। आप संबंध बोधक में शब्दों को याद रखिए, इसमें भी आप जो है शब्दों को याद रखिए, कौन से समानाधिकरण में आ रहे हैं, कौन से व्यधिकरण में आ रहे हैं। और विस्मयादि बोधक में अगर आपको शब्द नहीं भी याद हैं तो आपको ये जो आपके जो ये एक ये डंडा और एक ये बिंदी, आप इसे याद रखें। और थोड़ा सा वाक्य देखकर भी आप पहचान जाते हैं, जब वाक्य लिखा होता है कि उसमें किसी हर्ष की बात हो रही है, किसी शोक की बात हो रही है, किसी दुख की बात हो रही है, किसी गंदगी की बात हो रही है, या किसी को हाँ या स्वीकार करने की बात हो रही है, तो आप उससे भी पहचान जाते हैं कि कौन सा विस्मयादि बोधक है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।